गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है मजदूरी को प्रभावित करने वाले घटक, यानी ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से मजदूरी में हमें कहीं कमी देखने को मिलती है तो कहीं वृद्धि देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में हमें मजदूरी की दरें अलग अलग देखने को मिलती है। तो वो कौन कौन से कारण है हम वन बाय वन सभी पे डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले बात करें व्यवसाय की प्रकृति। तो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं और इनकी यदि बात करें तो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो रुचिकर होते हैं और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो अरुचिकर होते हैं। ऐसे व्यवसाय जिनमें लोगों की ज्यादा रुचि होती है, ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, तो वह श्रमिकों की पूर्ति ज्यादा हो जाती है। इस कारण से वहां मजदूरी दरें क्या है, कमी रखी जाती है। क्योंकि पूर्ति अधिक होने से जितनी मात्रा में उनको चाहिए उतने लोग मिल जाते हैं और उनको अपनी कीमतें जो मनवाने में है जो आसानी हो जाती है। तो इसलिए रुचिकर जो उद्योग होते हैं, जहां लोगों की अधिक रुचि होती है काम करने में, वहां है जो पेमेंट कम दिया जाता है। और इसके अलावा अरुचिकर उद्योग हो, जहां लोगों की रुचि कम हो काम करने की, जैसे कि कुछ जैसे मान लो शराब का जैसे काम होता है, लोगों की इच्छा नहीं होती है वहाँ काम करने की। इसके अलावा सफाई का जैसे काम हो, वहाँ लोगों को इच्छा नहीं होती है, तो वहाँ क्या है, लोगों को ऊंची मजदूरियाँ देनी पड़ती है। तो रुचि और अरुचि यदि उद्योग में जाते समय यदि लोग देखेंगे, यदि श्रमिक देखेंगे, तो उस कंडीशन में अरुचि वाली स्थिति में तो क्योंकि श्रमिक वहाँ कम जाएंगे तो ऊंची दरें होंगी मजदूरी की, और रुचि वाले क्षेत्र में दरें हैं जो कम होती है। तो इसलिए यहाँ है तो मजदूरी है जो अलग अलग प्रकार की देखने को मिल सकती है। व्यवसायों में जोखिम की बात करते हैं तो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां जोखिम बहुत कम होता है और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां जोखिम बहुत अधिक होता है। यदि बात करें जैसे कि हवाई जहाज चालक होते हैं, आर्मी यानी सेना में भर्ती होने वाले लोग होते हैं, और इसके अलावा बिजली का काम करने वाले लोग होते हैं, तो इनमें जान का जोखिम अधिक रहता है। तो यहाँ जो पेमेंट है उनको वो अधिक मिलता है, मजदूरी यहाँ अधिक होती है लोगों की यदि बात करें। और यदि इसकी विपरीत स्थिति हो, जहाँ लोगों को जान का जोखिम कम हो और आसानी से काम हो, तो जहाँ जोखिम नहीं होगा तो वहाँ मजदूरी दरें कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों से यदि मुकाबला करेंगे, इन क्षेत्रों से यदि बात करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वहाँ वो कम देखने को मिलेगी। तो रिस्क वाले क्षेत्र में अधिक मजदूरी होती है, नॉन रिस्क वाले क्षेत्र में मजदूरी कम होती है। तो ये है इसका दूसरा बिंदु। कार्य का स्थायित्व एवं नियमितता। कुछ जो कंपनियां है या कुछ ऐसे काम होते हैं जहां लोगों को स्थायित्व रहता है, लगातार वो काम करते रहते हैं। तो जहां स्थायित्व रहेगा, लगातार काम करते रहेंगे, तो वहां मजदूरी थोड़ी सी कम रहेगी। जहां अस्थायित्व होगा या लोगों को कम टाइम के लिए रखा जाता है, तो उस कंडीशन में उनकी मजदूरी थोड़ी अधिक होती है। तो स्थायित्व वाली यदि बात करी जाए तो यहाँ मजदूरी दरें हैं जो थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और अस्थायित्व वाली कोई जैसे मान लो कोई जॉब हो तो वहाँ मजदूरी ऊंची दी जाती है। क्योंकि वहाँ शॉर्टी नहीं होती है कि कितने दिनों तक लोग काम करेंगे, इसलिए वो वहाँ पेमेंट है जो उनको अस्थायित्व वाले में ज्यादा मिलता है। अतिरिक्त सुविधा एवं आय की संभावना। ऐसे व्यवसाय जहां कुछ अतिरिक्त सुविधा मिल जाती है और आय की संभावना अधिक होती है, तो वहां है लोगों की आय है जो थोड़ी कम होगी। और ऐसे व्यवसाय जहां अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाती है और जहां आय की भी संभावना उनकी है जो कम होती है, तो उनमें जो ज्यादा मजदूरी है जो दी जाती है। तो ये है कारण होता है कि मजदूरी दरें भी थोड़ी अलग अलग प्रकार की देखने को मिल सकती है। व्यवसायिक व्यय। कुछ व्यवसाय अपने व्यवसाय संचालन के लिए जो खर्च करते हैं, जैसे कि वकील पे खर्च करते हैं, जैसे कि कारपेंटर का काम है तो उस पे खर्च करते हैं। किस तरीके से कि यदि वकील को रखना है तो वकील के जो अन्य जो पुस्तक वगैरह और उन पे जो खर्चा होता है एक्स्ट्रा में उनका, तो वो भी उन्हीं को वहन करना पड़ता है। और जैसे कि कारपेंटर की बात करें तो उसके औजार वगैरह सारे वो लेके आता है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। नहीं, ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है जो अपने कुछ प्रोफेशनली जो चीजें होती है जो खुद के पास ही होती है वो अपनी साथ में लेके आता है, तो उनका जो खर्चा है वो ज्यादा होता है। तो इस तरीके से ऐसे व्यवसाय में यदि व्यय अधिक होता है तो उनकी मजदूरी
भी अधिक होगी। जैसे कि बात करें कंपनी में कारपेंटर लगा हुआ है, यदि वकील लगा हुआ है तो उसकी मजदूरी ज़्यादा होगी। और यदि इसके अलावा ऐसे अन्य जो दूसरे काम में यदि कोई अन्य व्यक्ति लगाए जाते हैं, यानी इस प्रकार के प्रोफेशनल जो लोग नहीं लगाए, तो उस कंडीशन में है जो मजदूरी है जो कम होगी। तो ये भी है। कार्य सीखने में समय एवं खर्च। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कुछ कंपनियां पहले क्या करती है, अपने कर्मचारियों को ट्रेंड करती है और उन पे बड़ी मात्रा में खर्च भी करती है। तो कार्य सीखने में समय भी लगता है और उन पे खर्चा भी किया जाता है ट्रेनिंग का और का। तो उस कंडीशन में जब तक उनका जो कार्य सीखने का और का चलता रहता है, यानी साल भर के लिए ये मान लीजिए कि कंपनी लोगों पे खर्च भी कर रही है, साथ में काम भी करवा रही है, साथ में उनको ट्रेनिंग सेशन भी चल रहे, ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनकी मजदूरी कम होती है। और जैसे ही वो ट्रेनिंग कर लेते हैं, कार्य सीख लेते हैं अच्छे से, तो उसके बाद उनकी जो सैलरी है, उनका पेमेंट है जो बढ़ जाता है। तो ऐसे संस्थान जो कर्मचारियों को जो भर्ती करते हैं, पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं कुछ समय के लिए, उन पर खर्चा करते हैं ताकि भविष्य में उनको लंबे टाइम तक है जो उनसे कि काम में लिया जा सके उनको। लेकिन स्टार्टिंग में उनको है जो सैलरी बहुत कम मिलती है, लेकिन जैसे ही उनका ये काम पूरा हो जाता है तो उनके बाद में उनकी सैलरी है जो अच्छी मिलती है। कुछ कंपनियां हैं बिना ट्रेनिंग के अपने कर्मचारियों को सीधे रख लेती है, उस कंडीशन में उनको ज़्यादा पेमेंट करती है। लेकिन जहां ट्रेनिंग दे करके फिर जॉब पे रखा जाएगा, जॉब पे तो रख लिया जाता है लेकिन ट्रेनिंग साथ साथ में दी जाती है, उन पर खर्चा किया जाता है कर्मचारियों पे, तो उनको तनख्वाह कम मिलती है उस कंडीशन में। तो ये भी एक कारण होता है मजदूरी में अलग अलग चीजें देखने का। कार्य का दायित्व एवं विश्वसनीयता। कंपनियों में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के लोग इस तरीके के, कुछ अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, अपने काम के प्रति गंभीर होते हैं, अपने काम के प्रति वफादार होते हैं, जिम्मेदारियां निभाने वाले लोग होते हैं। लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार होते हैं, अपने काम को ज़्यादा कोई ऐसे तवज्जो नहीं देते हैं, बस उनको थोड़ा बहुत जैसे काम कर लिया, पेमेंट मिल गया, इतना वो ज़्यादा कंपनी के बारे में सोचते नहीं है, काम की जिम्मेदारी लेते नहीं है। तो उस कंडीशन में भी मजदूरी दरें हैं जो भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। तो जैसा हमारा टॉपिक है, यदि काम का दायित्व यदि को लोग लेते हैं और उनमें यदि विश्वसनीयता का गुण यदि कर्मचारी में हो, तो उन लोगों को पेमेंट अधिक दिया जाता है। जो अपने कार्य के प्रति वफादार हो, विश्वसनीय हो, उन लोगों को, जो दायित्व संभालने वाले लोग हों, उनको पेमेंट अधिक मिलता है। और यदि गैर जिम्मेदार हो, विश्वसनीयता का अभाव हो, दायित्व नहीं लेने वाले हो, ऐसे लोगों को पेमेंट है जो कम दिया जाता है। क्योंकि उनका भरोसा नहीं होता है कि वो कितने दिन काम करेंगे और कब बीच में छोड़ के चले जाएंगे व्यवसाय को, तो इसलिए उनको पेमेंट है जो कम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्य की अवधि। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जहां काम है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जहां काम है जो काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो जहां थोड़े टाइम के लिए काम मिलता है वहां मजदूरी दरें कम दिखाई देने को मिलती है, और जहां लंबा टाइम यदि कोई व्यक्ति काम करे तो वहां मजदूरी है जो अधिक दिखाई देने को मिलती है। तो यदि बात करें सिंपल सी कि प्राइवेट सेक्टर में जो टीचिंग क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनकी आय बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उनका कार्य है जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है। इसके अतिरिक्त अन्य आप किसी क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ कार्य ज़्यादा होता है, तो उनका पेमेंट भी बहुत अधिक होता है, भले ही योग्यता कम हो। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि काम कम मिलने के कारण, जैसे कि आप टीचिंग क्षेत्र की बात करते हो तो 4 से 5 घंटे का यहाँ काम होता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में 8 घंटे 10 घंटे तक का काम होता है, तो उनको वहाँ पेमेंट अधिक मिलता है, भले योग्यता में वो लोग कम हो। तो ये एक बड़ी विडंबना है जो चीज़ देखने वाली है। तो अवधि के आधार पर भी मजदूरी में कमी अवधि देखने को मिल सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं भावी सफलता की आशा। कुछ कंपनियों की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ही शानदार होती है और उनकी भावी आगे संभावना भी बहुत होती है, यानी आगे बढ़ने की। ऐसी कंपनियों में लोग बहुत ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, उन कंपनियों में भीड़ है जो काम करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस तरीके से उनकी प्रतिष्ठा अधिक होने के कारण इस प्रकार की जो कंपनियां हैं लोग उनसे जुड़ने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो उनकी जो मजदूरी है वो कम दिखाई देती है, कम वहाँ मजदूरी दी जाती है।
इसके विपरीत वाली कंडीशन की यदि बात करें तो वहाँ मजदूरी है जो ज़्यादा दी जाती है, ताकि लोग वहाँ काम ज़्यादा कर सके, उस कंपनी को भी उसके आगे प्रतिष्ठा को बढ़ा सके, जिससे कि आगे है जो वो अच्छा मुनाफा कमाए। तो जो पहले से ही ऑलरेडी सेटअप कंपनियां हैं जिनका अच्छे से नाम है, वहाँ मजदूरी कम मिलेगी। जो अच्छे से सेटअप नहीं है, जो नाम कमाने की ओर भाग रही है, ऐसी कंपनी में मजदूरियां हैं जो ज़्यादा होती है। श्रम की गतिशीलता, यदि श्रम में यदि गतिशीलता का अभाव पाया जाता है तो उसकी मजदूरी कम होगी, और जिन क्षेत्रों में श्रम में गतिशीलता होती है वहां उनमें मजदूरी है जो अधिक देखने को मिलती है। श्रम संगठन, यदि श्रमिक किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो ये श्रम संगठन है जो मजदूरी को बढ़वा सकते हैं, कार्य को रोक करके, हड़तालें करवा करके, या इसके अलावा पूर्ति को नियंत्रित करके। तो इस तरीके से यदि श्रम संगठन से यदि कोई श्रमिक जुड़े हुए हैं तो वहाँ वो मजदूरी ज़्यादा दिला सकते हैं, और यदि वो सीधा ही यदि कोई लेबर सीधा ही डायरेक्ट यदि काम करने चला जाता है किसी कंपनी में तो वहाँ मजदूरी उसको कम मिलेगी। व्यवसाय में योग्यता एवं कुशलता का स्तर, तो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं वो वहाँ व्यक्ति की योग्यता देखते हैं, उनकी कुशलता देखते हैं, वो सब लेवल देखने के बाद में उसको भर्ती करते हैं। तो अच्छी योग्यता वाले को अधिक पेमेंट मिलता है, कम योग्यता वाले को कम पेमेंट मिलता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मजदूरी में अलग अलग प्रकार के जो कंडीशन हमें जो देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।